हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है आया जरा देखते हैं। लिखा हुआ है डिटरमाइन, मालूम करें वेदर, भले ही लिमिट x टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स हो या लिमिट x टेंड टू 2 एफ ऑफ एक्स हो, लिमिट x टेंड टू 3 एफ ऑफ एक्स हो या लिमिट x टेंड टू 4 एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है, x 1 पे भी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 पर ये चेक करना है क्या ये चारों पर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। और हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये रहा, ये हमारे को फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 पर ये एग्जिस्ट करेगा, x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, x इज इक्वल टू 3 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या x इज इक्वल टू 4 पर। चारों पे हमें देखना है कि लिमिट किस पे एग्जिस्ट कर रही है और किस पे नहीं। अब यहां पर बुक में देखा जाए तो बुक में इन्होंने सब पे क्या लगाया, क्लोज क्लोज लगा दिया। लेकिन अगर क्लोज लगाएंगे तो मसला पता है क्या होगा, मसला ये होगा, ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1 जब होगा जब x की वैल्यू या तो 0 होगी, 2 होगी या 0 2 के दरमियान का कोई भी नंबर। अगर ऐसा हो रहा है तो ये फंक्शन है। बुक में क्या लिखा हुआ कि अगर x की वैल्यू 2 होगी, देखिए यहां भी 2 होगी तो ये भी हो सकता है, 2 होगी तो ये भी हो सकता है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहां से लाइन हटा दी, वाली इक्वल टू वाली लाइन हटा दी। तो अब इसके मुताबिक x की जो वैल्यू होगी अगर 0 हो या 2 से छोटे, 0 से बड़े और 2 से छोटे होंगे तो याद रखिएगा ये वाला फंक्शन होगा, या x की वैल्यू 2 होगी या 4 से छोटे सारे नंबर होंगे तो याद रखिएगा ये वाला फंक्शन होगा, और x की वैल्यू जब 4 होगी या 6 होगी और इसके दरमियान के जो भी नंबर हैं वो होंगे तो फिर फंक्शन होगा x। थोड़ी सी बात थोड़ी मुश्किल है लेकिन आपको मुश्किल करनी नहीं है। क्लियर है। अभी मैं आपको सवाल सॉल्व करवाता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती भी है इस फंक्शन की क्या नहीं, चेक करते हैं। तो यहां पर हम काम किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर। सो यहां पर हमारा फंक्शन क्या f ऑफ x, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां भी आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1। अब मुझे आपसे एक सवाल करना है, रुक जाए। आपको मैंने एक बात बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कि स्टूडेंट आपको कभी भी ये देखना हो क्या इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1 या किसी भी एनी पॉइंट पर लिमिट आपको चेक करनी है क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आपको एक काम करना होता है ना, चेक ये करना होता है क्या उस फंक्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई इसका मतलब उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, उससे मुझे पता चल जाएगा क्या एट एक्स इज इक्वल टू 1 लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो भाई देखें यहां मैं काम किसके लिए करूंगा, ये मैं काम किसके लिए कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड। चले भाई मैंने लिख दिया सही से। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, क्या मैंने इसको सही लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने 1 के लिए सही लिखी। आप बोलेंगे सर मसला है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 के ऊपर नेगेटिव साइन भी आएगा कि वो इंडिकेट करेगा कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है x टेंड्स टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि हमें 1 से इस फंक्शन में 1 से छोटी वैल्यूज पुट करके देखनी है। अब मुझे बताएं इसमें से मैं यहाँ कौन सा फंक्शन यहाँ लिखूंगा। ये वाला जो फंक्शन है इसमें बता रहा है कि x की छोटी 1 से 2 से छोटी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन आएगा। तो 0 से बड़ी में तो 1 आता है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा ये वाला फंक्शन यहाँ लिखूंगा। क्यों, क्योंकि इसके मुताबिक 1 से छोटी का मतलब क्या, 0.999, तो 0 से तो बड़ी होगी, तो ये वाला फंक्शन इसके लिए आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
x की जगह क्या आ जाएगा 1 और 2 वन सा क्या हो जाएगा 2, तो मैं लिख देता हूँ 2x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1 और ये बराबर किसके हो जाएगा 2 वन सा 2 और 2 प्लस 1 3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के क्या आ गई 3। अब हम इसी की राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, चले भाई राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या बता रहा है, राइट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब मुझे बताएं, अब ये कह रहा है कि 1 से बड़ा, बिल्कुल छोटा सा बड़ा। अब मुझे बताएं इनमें से तीनों में से कौन सा फंक्शन में यहां लिखूंगा। आप कहेंगे सर इसमें यही तो बात लिखी हुई है 2 से छोटे, तो 2 से छोटे में 1 तो आता है, 1 से थोड़े बड़े नंबर भी आते हैं, तो इसका मतलब यही वाला फंक्शन में यहां पर लिख दूंगा। क्या है 2x प्लस 1, ये आ गया 2x प्लस का 1। अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा प्लस का 1 और आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक दफा देख लूं कि आपको नजर आ रहा है क्लियरली सब, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स आप खुद देखें यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यूज क्या है। आप कहेंगे सर सेम है 3 और 3, इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम यहां लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। काम कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा अब हमें बताओ कि क्या x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमने बोला भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, निकाल लेंगे। तो अब हम निकालेंगे लिमिट किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 2 पर। क्लियर है, चलें अब क्या होगा। आप कहेंगे सर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। क्लियर, चलें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। क्लियर, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब मुझे बताएं इसके मुताबिक हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें 2 से छोटी, क्योंकि नेगेटिव है ना तो हमें 2 से पीछे वाली वैल्यू से इसे अप्रोच करना होगा। तो 2 से छोटी वैल्यूज, अब जरा यहाँ पे इनमें से देखिए तीनों फंक्शन में 2 से छोटी वैल्यूज किस में आएंगी। आप कहेंगे सर 2 से छोटी मतलब ये वाला फंक्शन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन लिखूंगा, आप कहेंगे सर 2x प्लस का 1 लिखेंगे। लिमिट को अप्लाई कर दें, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और प्लस का 1 अपनी जगह पर, और 2 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 प्लस 1 5 होता है। हो गया। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट क्या, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब मुझे जरा बताएं कि अब मैं कौन सा फंक्शन लिखूंगा। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि अब हमें 2 से बड़ी वैल्यूज को पुट करना है। समझ में आ रही है। तो अब इसके लिए कौन सा फंक्शन मैं यहां लिखूंगा, यहां देखें 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी वैल्यूज इसी के अंदर आ रही होंगी, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन मैं यहां पर लिखूंगा। क्या है, x माइनस का 7, तो ये आ गया x माइनस का 7। कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही, बहुत इजी सी बात एकदम। फिर रिपीट कर देता हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आई फिर रिपीट करता हूं। 2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि 2 से स्लाइटली बड़ी वैल्यूज को हमें यहां पर x की जगह पुट करना है। 2.1 हो गया, 2.2 हो गया। तो अब मुझे पता है x की वैल्यूज, ये बता रहा है ना हमारे, क्या बता रहा है कि x की वैल्यू या तो 2 हो या 2 से बड़ी, 4 से छोटी होनी चाहिए। तो 2 से बड़ी ना, 2 या 2 से बड़ी, तो 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज किसके अंदर आएगी, इस फंक्शन में आएंगी। तो ये वाला फंक्शन में क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब लिमिट को अप्लाई कर दें, x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2 माइनस का 7 और 2 माइनस का 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब बताएं
लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आई थी 5 और राइट हैंड लिमिट निकल के क्या आ गई -5। तो यहां हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2। इतना नोट करें, कोई मसला हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली, दोनों बराबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे उस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हमने 2 पे निकाल लिया, अब हम निकालेंगे 3 और 4 पर। तो इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स अब मैं लिमिट निकलवाने जा रहा हूं आप लोगों को x इज इक्वल टू 3 पे क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। आए जरा चेक करते हैं। सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। चेक करते हैं क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है कि नहीं आ रही। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताएं, क्योंकि 3 नेगेटिव है इसका मतलब 3 से छोटी वैल्यूज है ना। तो अब मुझे बताएं इन तीनों में से 3 से छोटी वैल्यूज, बिल्कुल छोटी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन मैं यहां लिखूंगा। आप कहेंगे सर यहां देखें, यहां कह रहा है कि x की वैल्यूज 2 या 2 से बड़ी होंगी और 4 से छोटी। तो 2 और 4 के दरमियान में 3 आता होगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन कि हमारा x माइनस का 7 में यहां लिखूंगा और लिमिट को अप्लाई कर दूंगा। x की जगह क्या आ जाएगा 3 और 3 माइनस का 7 क्या हो जाएगा माइनस का 4। कोई मसला नहीं है, खुश है। चलें अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f of x is equal to limit x tends to 3 पॉजिटिव। अब मुझे बताएं 3 से पॉजिटिव का मतलब क्या, 3 से स्लाइटली बड़ी वैल्यूज। अब मुझे बताएं इसके लिए इन तीनों में से कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। आप बोलेंगे सर 4 से छोटी, तो 4 से छोटी के अंदर 3 तो आ रहा होगा, 3 से बड़ी वैल्यूज भी आ रही होंगी। इसका मतलब यही वाला फंक्शन यहां पे आएगा। क्या आएगा, x माइनस का 7 लिमिट को अप्लाई कर देंगे, x की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 3 माइनस का 7 बराबर आ जाएगा किसके, माइनस के 4 के। आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है -4, राइट हैंड लिमिट भी क्या है -4। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है -4। क्या है -4, और ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्लियर। तो यहां पे आपने बता दिया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो होगी, तो याद रखिएगा यही उसी लिमिट की वैल्यू भी होगी -4। क्लियर। आ जाए अब निकालते हैं x इज इक्वल टू 4 पर लिमिट। तो x इज इक्वल टू 4 पे देखते हैं क्या आती है लिमिट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव। अब मुझे बताएं ये जो फंक्शन आपके सामने है 4 नेगेटिव का मतलब क्या है, 4 नेगेटिव का मतलब है 4 से छोटी वैल्यूज, स्लाइटली छोटी वैल्यूज। अब मुझे बताएं इसके लिए कौन सा इन तीनों में से कौन सा फंक्शन आएगा। आप बोलेंगे सर ये वाला फंक्शन आएगा x माइनस का 7। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 4 से छोटी वैल्यूज। तो 4 से जो छोटी वैल्यूज होंगी वो इसी फंक्शन के लिए होंगी। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा x माइनस का 7। क्लियर। अब लिमिट को अप्लाई कर दें, लिमिट को अप्लाई करेंगे मतलब x की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4 माइनस का 7 इट विल बिकम माइनस का 3। क्लियर है। चले अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव। अब मुझे बताएं कि जब हम 4 से स्लाइटली बड़ी वैल्यूज
पुट करेंगे तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा इनमें से? आप कहेंगे, बोलेंगे सर ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है x की जो वैल्यूज होंगी 4 है या 4 से बड़ी, तो उसके लिए ये फंक्शन आएगा। तो यहां 4 से बड़ी, 4 भी होगी तो जब भी यही होगा 4 से बड़ी। तो अभी तो हमारे केस में क्या है, 4 से बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन आएगा। क्या है? x। तो यहां मैं लिख दूंगा क्या, x। तो अब हमारा x क्या है, 4। x की वैल्यू क्या है, 4। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 4। और आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आई, -3। राइट हैंड लिमिट निकल के क्या आ गई, 4। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 4 f of x is equal to does not exist। तो ये लिमिट जो है ना एग्जिस्ट नहीं करती है। और यहां जाके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अगर फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के बिल्कुल शुरू में मिल जाएगा। तो वहां आप मुझसे पिक्चर देके मुझसे पूछ लीजिएगा जो सवाल है आपके, अगर क्लियर ना हुए हो। मुझे नहीं लगता आप क्लियर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ईजी से सवाल है। पूरी कोशिश करिए आपको सही तरीके से समझाने की। सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।